नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके सफर को आसान बनाने के लिए रोडवेज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाते हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान रोडवेज द्वारा दी जाने वाली आरक्षण सुविधाओं की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन टिकट आरक्षण की। राजस्थान रोडवेज की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए आप घर बैठे अपना टिकट बुक कर सकते हैं। यह सुविधा आपको लंबी कतारों से बचाती है और समय की बचत करती है। जो लोग डिजिटल माध्यम से आरक्षण नहीं करना चाहते, उनके लिए हर बस स्टैंड पर काउंटर से टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आप अपनी यात्रा की योजना बनाकर कंफर्म टिकट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अभी जानते हैं राजस्थान रोडवेज की अलग अलग बसों के बारे में। राजस्थान रोडवेज यात्रियों की जरूरतों और बजट को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की बस सेवाएं प्रदान करता है। आइए जानते हैं इन बसों के बारे में। ऑर्डिनरी एक्सप्रेस बसें, यह नॉन एसी बसें सबसे सस्ती और हर रूट पर उपलब्ध होती हैं। ये आम जनता के लिए बजट फ्रेंडली सफर का विकल्प है। सेमी डीलक्स बसें, सेमी डीलक्स भी नॉन एसी बसें हैं जो थोड़ी बेहतर सुविधाओं के साथ उपलब्ध हैं, जिनमें आरामदायक सीटें और ज्यादा स्पीड शामिल है। ये लंबी दूरी के यात्रियों के लिए अच्छा विकल्प है। एसी डीलक्स बसें, गर्मी से राहत और आरामदायक सफर के लिए एसी डीलक्स बसें एक बेहतरीन विकल्प हैं। इनमें आरामदायक सीटों के साथ साथ एयर कंडीशनिंग की सुविधा उपलब्ध है। सुपर लग्जरी वोल्वो बसें, सुपर लग्जरी और वोल्वो बसें हाई एंड सुविधाओं से लैस होती हैं। इन बसों में शानदार सीटें और बेहतरीन सस्पेंशन मिलता है। यह लग्जरी ट्रेवल के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प हैं। तो चलिए अभी जानते हैं राजस्थान रोडवेज द्वारा दी जाने वाली निशुल्क आरक्षण सुविधाओं की। सबसे पहले बात करते हैं उन पत्रकारों की जिनके लिए राजस्थान पथ परिवहन निगम ने विशेष सुविधाएं प्रदान की हैं। अधिकृत पत्रकार अपने आरएफआईडी कार्ड के साथ निःशुल्क यात्रा का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वे राजस्थान में कहीं भी यात्रा कर रहे हों या दिल्ली तक की यात्रा कर रहे हों। यह सुविधा 1974 से लागू है, जिससे पत्रकारों को अपने कार्य के लिए आसानी होती है। इसके बाद आते हैं अधिवृत्त पत्रकार। इन पत्रकारों को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध है, बशर्ते उनके पास निगम द्वारा जारी आरएफआईडी कार्ड हो। अब बात करते हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की, जिन्हें पेंशन आदेश के आधार पर और निगम द्वारा जारी आरएफआईडी कार्ड के साथ निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है। और यह सेवा निगम की सभी वातानुकूलित बसों में उपलब्ध है। इसके साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के सहयोगियों और विधवाओं के लिए भी निःशुल्क यात्रा सुविधाएं प्रदान की गई है। अब बात करते हैं आदिवासी बालिकाओं की। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी छात्रा केवल परिवहन के कारण शिक्षा से वंचित न हो। इसलिए राजस्थान के अंदर कक्षा 8 तक की पढ़ाई कर रही आदिवासी छात्राओं को स्कूल से घर और घर से स्कूल तक मुफ्त यात्रा का प्रावधान दिया गया है। इसके लिए केवल विद्यालय का परिचय पत्र और आरएफआईडी कार्ड पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं प्रतियोगी परीक्षार्थियों की ओर। राजस्थान पथ परिवहन निगम ने इन्हें भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है, जिससे वे अपने परीक्षा स्थलों तक आसानी से पहुंच सकें। इसके लिए उन्हें परीक्षा के प्रवेश पत्र और निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। राजस्थान सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए भी विशेष कदम उठाए हैं। इन्हें वातानुकूलित और वोल्वो बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। पद्म पुरस्कार, जो हमारे देश का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, प्राप्त व्यक्तियों को यह सुविधा उनके योगदान के सम्मान में दी गई है। अब आते हैं उन शिक्षकों पर जो राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए हैं। इन शिक्षकों को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलती है। चाहे वे साधारण बसों में यात्रा करें, उनका किराया पूरी तरह माफ होता है। खेल के क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। यह सुविधा उन्हें सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह जानना जरूरी है
कि राजस्थान में 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाता है। और अगर वे किसी सहायक के साथ यात्रा कर रहे हैं तो सहायक का किराया केवल आधा होगा। अब बात करते हैं हमारे युवाओं की। जो छात्र यूपीएससी, आरपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे हैं, उनके लिए सरकार ने परीक्षा केंद्र तक जाने और वापस आने के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। इसके लिए प्रवेश पत्र दिखाना जरूरी है। यह सभी सुविधाएं एक मजबूत और सहानुभूतिपूर्ण प्रशासन का उदाहरण है। राजस्थान सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर व्यक्ति, चाहे वह बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो या किसी विशेष उपलब्धि से सम्मानित हो, अपने जीवन को और सहज बना सके। राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त युवाओं के लिए भी निगम ने विशेष प्रावधान किए हैं। इन युवाओं को अपने उपलब्धियों के सम्मान में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है, बशर्ते उनके पास राष्ट्रीय पुरस्कार प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र हो और राजस्थान राज्य के भीतर कहीं भी यात्रा करने में सहायक है। नेत्रहीन व्यक्तियों, श्रवण बाधित और अन्य दिव्यांगजनों, मानसिक विकलांग के लिए भी राजस्थान पथ परिवहन निगम ने शानदार सुविधाएं प्रदान की हैं। नेत्रहीनता प्रमाण पत्र और आरएफआईडी कार्ड के साथ ये लोग निगम की सभी सेवाओं में निःशुल्क यात्रा का लाभ उठा सकते हैं और इसके साथ ही उनके सहयोगियों के लिए भी यात्रा की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा कुटीर रोग मुक्त व्यक्तियों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए भी निगम ने निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की है। स्वलिनता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, प्रेगनेंसी से संबंधित गंभीर स्थिति, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, कैंसर, हीमोफीलिया, एड्स, तेजाब हमला पीड़ित, पार्किंसंस रोग, बहुविकलांगता जैसी विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे लोग भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी राजस्थान राज्य परिवहन निगम द्वारा दी जा रही निःशुल्क यात्रा सुविधाओं के बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे विभिन्न यात्रियों को मिलने वाली किराए में छूट के बारे में। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।